हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको होरा के बारे में जानकारी दूंगा और होरा के साथ ही वार कैसे बने हैं। प्रारंभिक समय में, आज से बहुत शताब्दियों पहले, वारों की गणना कैसे प्रारंभ की, आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही होरा मुहूर्त कैसे देखते हैं यह भी बताया जाएगा। राशियों का निर्धारण ग्रहों के आधार पर कैसे किया गया कि कौन सी राशि का स्वामी कौन होगा, तो यह भी आज आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही होरा मुहूर्त क्या क्या काम में आते हैं, क्योंकि चौगड़िया से बहुत श्रेष्ठ होते हैं होरा मुहूर्त। तो सबसे पहले तो आप यह समझें कि वार शब्द कहाँ से आया, वार की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हमारे यहाँ कहते हैं कि सृष्टि आरंभ जो था संवत, वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार था। तो सर्वप्रथम हम रविवार से गणना करते हैं और उसके बाद यदि वास्तविकता यदि देखें तो अहोरात्र जो शब्द है और त्र हटा देवें तो अहोरात्र शब्द से होरा की उत्पत्ति हुई है और होरा से वार की उत्पत्ति हुई है। होरा एक गणना है जो ग्रहों के आधार पर देखी जाती है। अहोरात्र किसे कहते हैं? दिन और रात्रि का कुल मान। आज सूर्योदय हुआ, अगले सूर्योदय तक जो पूरा दिन होता है, दिन और रात्रि, इस पूरे काल को अहोरात्र कहते हैं। आजकल के समय में हम अहोरात्र कम सुनने में आता है या हम जानते ही नहीं हैं। जो ज्योतिषी हैं वे सभी जानते हैं कि अहोरात्र का अर्थ होता है दिन और रात्रि का कुल मान। 24 घंटे का मान अहोरात्र कहलाता है। उससे होरा बना और होरा से वार बने। अब सबसे पहले तो आप यह समझें कि वार बनना होरा से कैसे बने। तो सबसे पहले तो इसमें ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा जो सौर मंडल है उसमें सूर्य है, सूर्य के पास में बुध है, बुध के पास में शुक्र है, शुक्र के पास में पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जो उपग्रह है चक्कर काट रहा है, फिर मंगल है, फिर गुरु है, फिर शनि है। लेकिन यहाँ पर एक चार्ट देखें आप, इस चार्ट में आपको पता लगेगा कि वास्तव में हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने वारों की गणना कैसे देखी, क्योंकि वार आज के नहीं हैं, कई शताब्दियों पुराने हैं। बल्कि यूँ कहें कि ईसवी सन जब प्रारंभ हुआ उस समय धीरे धीरे वारों का प्रचलन भी धीरे धीरे शुरू हुआ। तो लगभग 2000 साल तो हो ही चुके हैं। तो अब यहाँ देखें, वैसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि महाभारत काल में कहीं वार का प्रयोग दिखाई नहीं दिया है। कहने का तात्पर्य, महाभारत काल जो था आज से 5122 साल पहले, उस समय वारों की गणना जो देखते थे उसका उल्लेख कहीं मिलता नहीं है। वहाँ पर लोग नक्षत्र के आधार पर दिन की गणना देखते थे। लेकिन धीरे धीरे अहोरात्र और फिर होरा बना, फिर वार की गणना की गई। तो सूर्य के नज़दीक बुध है, बुध के नज़दीक शुक्र, शुक्र के नज़दीक पृथ्वी, फिर मंगल, फिर गुरु, फिर शनि, यह क्रम है। लेकिन यहाँ पर इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ मैंने पृथ्वी लिखा है, एक तरफ मैंने सूर्य लिखा है, और इस क्रम से पुराने ऋषियों ने होरा की गणना की। तो जहाँ पृथ्वी है वहाँ पर भी मैंने सूर्य लिखा है, उसको सूर्य मान ले मैं, और वहाँ से फिर गणना, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्रमा, फिर शनि, फिर गुरु, फिर मंगल। तो यदि आप इस क्रम को देखेंगे घड़ी की दिशा में तो आपको पता लगेगा जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, वैसे सारे पहले सूर्य आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर बुध आएगा, फिर चंद्रमा आएगा, फिर उसके बाद शनि आएगा, फिर गुरु, फिर मंगल अंत में। इस प्रकार से होरा चार्ट बना। सबसे पहले कौन सा ग्रह आया? सूर्य आया, सबसे अधिक प्रकाशमान। सूर्य को सबसे पहले वार में इसलिए लिया गया है कि सूर्य से ही ऋतुएं बनती है, सूर्य से ही महीनों की उत्पत्ति हुई है। चैत्र, वैशाख सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं।
और चंद्रमा को भी केंद्र बिंदु सूर्य के पास में यहाँ पर लिखा हुआ है। चंद्रमा केंद्र बिंदु इसलिए है कि चंद्रमा से भी हम चांद्र मासों की गणना करते हैं, इसलिए उसके ठीक बाद सोमवार को लिया गया। लेकिन पहले होरा को समझें। ये होरा चार्ट जो है, यह इसका क्रम जो है, सूर्य है, फिर शुक्र है, फिर बुध है, फिर चंद्रमा है, उसके बाद शनि है, फिर गुरु है, फिर मंगल है। तो इस क्रम को पहले याद कर लें। और इस क्रम, यही क्रम सुबह सूर्योदय से लगाकर अगले सूर्योदय तक रविवार के दिन चलता है। तो रविवार जिस दिन होता है, सूर्योदय होते ही सबसे पहले जो होरा आती है वह सूर्य की होरा आती है, और इस होरा से ही वार बने हैं। तो रविवार के दिन सबसे पहले होरा जो होती है वह सूर्य की होती है, और उस होरा से उस दिन का निर्धारण हो गया कि ये रविवार है। अब सोमवार का निर्धारण कैसे करें? तो एक एक घंटे की एक एक होरा होती है। यदि आप इसी क्रम को सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्रमा, फिर शनि, फिर गुरु, फिर मंगल, तो ये 7 जो वारों का जो क्रम है, ये तो होरा क्रम है। इसको जोड़ते जाएंगे तो अगले दिन रविवार के नेक्स्ट डे जब सूर्योदय होगा, तब सबसे पहली होरा चंद्रमा की होरा होगी। तो वह चंद्रमा या चंद्रवार कहलाएगा, सोमवार कहलाएगा। और सोमवार को सबसे पहले चंद्र की होरा शुरू होती है। तो चंद्र के बाद फिर शनि आता है, फिर गुरु आता है, फिर मंगल आता है, फिर सूर्य आता है, फिर शुक्र आता है, फिर बुध आता है। क्रम यही चलेगा, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल, यही क्रम चलता रहेगा। और नेक्स्ट डे जब सूर्योदय होगा 24 घंटे बाद, तो वापस मंगल की होरा मंगलवार के दिन सुबह आ जाएगी, तो मंगलवार कहलाता है। तो इस प्रकार से होरा की गणना इस चार्ट के अनुसार की गई। और हमारे जो 7 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि, इनके आधार पर वारों की गणना की गई। एक दिन में 24 होरा होती है, एक एक घंटे की होरा होती है। एक एक घंटे की होरा अर्थात एक एक मुहूर्त होता है, एक एक घंटे का होरा मुहूर्त कहलाता है। आप जो चौगड़िया देखते हैं उससे काफ़ी सटीक और सुंदर मुहूर्त होते हैं, होरा मुहूर्त। लेकिन लोग यह जानते हैं कि होरा मुहूर्त तो केवल एक एक घंटे का ही होता है, लेकिन वास्तविकता में यह गणना थोड़ी सी गलत हो जाती है। जैसे कि मैंने चौगड़िया का आपको एक वीडियो बताया है, उसमें मैंने कहा कि दिन यदि बड़ा है तो दिन के जो, क्योंकि होरा दिन में 24 होती है, तो 12 होरा दिन में होगी, 12 होरा रात्रि में होगी। तो दिन यदि बड़ा है तो दिन की होरा जो है बड़ी हो जाएगी। आज की अगर बात करें तो आज जो हो रहा है वह 1 घंटे से 8 मिनट अधिक है। आज यदि होरा देखें, और रात्रि की होरा छोटी हो जाएगी। तो होरा की गणना सूर्योदय और सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएं तो दिन का मान आ जाएगा। उसमें यदि आप 12 का भाग देंगे तो एक होरा जो है 1 घंटे की नहीं होगी, अधिक होगी, क्योंकि अभी गर्मी के दिन हैं, दिन बड़े होते हैं। तो होरा भी बड़ी होगी, होरा मुहूर्त भी बड़ा होगा, 1 घंटे से ज़्यादा होगा। और रात्रि के जो भी होरा के मुहूर्त हैं वे छोटे होंगे। इसी प्रकार यदि ठंड में बात करें तो दिन में 12 होरा जो मुहूर्त हैं वे छोटे होंगे, 1 घंटे से कम होंगे। और रात्रि के होरा के मुहूर्त 1 घंटे से अधिक होंगे। इस बात को महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि होरा 1-1 घंटे जोड़ते जाएंगे तो वह सही गणना नहीं होती है। आप सामान्य तौर पर पंचांग में देखेंगे तो होरा के लिए 1-1 घंटे आप जोड़ देवें तो होरा निकल जाती है, वह गणना बिल्कुल गलत है। तो दिन जितना बड़ा है और रात्रि जितनी बड़ी है उसमें 12 का भाग देंगे तो 12 सुबह 12 शाम 24 होरा मुहूर्त आ जाएंगे। अब होरा मुहूर्त जो होते हैं उसमें रवि की होरा जो होती है, एक दिन में 24 होरा होती है। तो रवि की होरा जो होती है वह राजकीय कार्य या कोई अच्छा पद ग्रहण कर रहे हैं या कोई सरकारी काम कर रहे हैं तो उसमें रवि की होरा बहुत शुभ होती है। सोम की होरा अर्थात चंद्र की होरा सभी कार्यों में बहुत शुभ होती है। मंगल की होरा उग्र कार्यों में, मुकदमा या आप कोई झगड़ा झंझट समस्या है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं या किसी से लड़ने जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी का कोई केस करने जा रहे हैं तो मंगलवार की होरा लेनी चाहिए। उग्र कार्यों में मंगल की होरा देखी जाती है। बुध की होरा ज्ञानार्जन में
शिक्षा ग्रहण करने में, खरीदारी करने में, जैसे बुधवार को हम लेते हैं वैसे बुध की होरा को ले सकते हैं। गुरु की होरा यह भी शिक्षा में, ज्ञान में, विवाह में और शुभ मांगलिक कार्यों में ली जाती है। शुक्र की होरा खरीदारी में, भौतिक सुख संसाधन जितने भी होते हैं उनको खरीदते हैं तो शुक्र की होरा उसमें शुभ होती है। शनि की होरा स्थिर कार्यों में शुभ होती है, जैसे मकान बना रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं या स्थिर काम कोई भी कर रहे हैं, नींव रख रहे हैं, तो शनि की होरा बहुत श्रेष्ठ होती है। तो चौगड़िए से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होरा मुहूर्त होते हैं, तो इसे भी आप समझें। अब मान लीजिए आप व्रत के हिसाब से देखें तो आज आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मंगल, ध्यान से सुने, मंगल, सूर्य, चंद्रमा और गुरु ये चारों मित्र हैं और शुक्र, बुध, शनि ये तीनों आपस में मित्र हैं। तो यदि मंगलवार का दिन है और मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत कब खोलना चाहिए? बुध, शुक्र, शनि एंटी जो हैं ग्रह उनकी होरा में खोलना चाहिए। यदि आप शनिवार का व्रत कर रहे हैं तो सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा की होरा में आपको व्रत खोलना चाहिए। नियम तो यही है। तो आपको इस विषय पर भी ध्यान देना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ राशियों के स्वामित्व कैसे आए हैं। यहाँ पर एक दूसरा चार्ट देखें, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो राशियों का स्वामित्व भी आपको पता लग जाए। सबसे ऊपर 5 और 4 अंक लिखे हुए हैं, सूर्य का 5, चंद्र का 4, और 4 से यदि नीचे चले जाएं तो 3, 2, 1, 12, 11, और दूसरी तरफ 5 से आगे बढ़ें तो 6, 7, 8, 9, 10, तो 3 और 6 बुध की हो गई। और इसी क्रम को अगर सीधा देखेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर मंगल आ रहा है, फिर गुरु आ रहा, फिर अंत में शनि आ रहा। तो बिल्कुल क्रम वाइज राशियों का निर्धारण भी इसी चार्ट के अनुसार हुआ है। तो इसे भी आप समझ सकते हैं कि पुराने जो विद्वान थे उन्होंने राशियों की जो आधिपत्य वाली स्थिति है वह हमारे ग्रहों को देखकर और राशियों को इन ग्रहों में बांटा कैसे है इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। तो होरा बहुत शुभ मुहूर्त होते हैं और होरा से ही वारों की गणना हुई है। और वार कैसे बनते हैं, जैसे आप मैंने बताया कि होरा क्रम है सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र। तो बीच में जैसे सूर्य, शुक्र, बुध है तो सूर्य के बाद शुक्र, बुध छोड़ दें, चंद्र की होरा अगला दिन सोमवार होगा। चंद्रमा के बाद यदि आप शनि, गुरु को छोड़ दें तो फिर मंगल की होरा आएगी। तो इसे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ट देख लें, होरा चार्ट बनी हुई है। इस चार्ट से आपको पता लगेगा सबसे पहले सूर्य आता है, फिर शुक्र आएगा, फिर बुध आएगा, फिर चंद्रमा आएगा, फिर शनि आएगा, फिर गुरु आएगा, फिर मंगल आएगा। लेकिन रविवार के बाद सोमवार इसलिए आता है कि बीच सोमवार जब हम 24 होरा गिनेंगे, तो सोमवार के दिन जब पहली होरा आएगी वह सोम की, चंद्रमा की होरा होगी, और फिर चंद्र की होरा से सोमवार शुरू होगा। फिर क्रम वही रहेगा जो मैंने यहाँ पर चार्ट में बता रखा। चंद्र के बाद शनि, शनि के बाद फिर गुरु, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्रमा। तो इस प्रकार से चलता रहेगा और मंगलवार के दिन प्रथम होरा जो होगी वह मंगल की आएगी। तो इस प्रकार से वार बने हैं, वारों का निर्धारण हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर अवश्य करें, और जो भी काम करें, शुभ कार्य करें, यदि होरा में करेंगे तो और ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि चौगड़िए इतने शुभ नहीं होते हैं जितनी होरा शुभ होती है। तो होरा में आप शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। और आपको यह भी पता लगा कि राशियों के स्वामी कैसे बनाए गए। यह ग्रहों के क्रम के अनुसार ही राशियों के स्वामी भी हमारे पुराने ऋषि, पुराने विद्वानों ने बनाए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप प्रश्न करेंगे तब भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।